दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योग विद पूजा में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा महिलाओं में होने वाले इरेगुलर पीरियड्स को योगा से कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो ये प्रॉब्लम आजकल कम एज की लड़कियां भी फेस कर रही हैं। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स की समस्या क्यों होती है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है कि अनियमित खान पान, दूसरा है कि स्ट्रेस लेना, दिन भर बिजी रहना, थर्ड नींद पूरी ना लेना, और फोर्थ जो है वो है कि हार्मोन्स का इनबैलेंस हो जाना। तो दोस्तों, ये सब कारण है जिनकी वजह से महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स की समस्या हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि योग के द्वारा किस प्रकार से इस समस्या से हम आसानी से राहत पा सकते हैं। तो आज हम करेंगे 4 योगासन जो कि आप घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इस समस्या से राहत पा सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन करने के लिए हमें इस तरह से दोनों पैरों को मिलाकर बैठना है, दोनों अंगूठों को मिलाना है पैरों के, और एड़ियां इस तरह बाहर की ओर रखनी है, टोज बाहर की तरफ रखनी है। उसके बाद अपना हिप्स जो है वो हम एड़ियों पर टिकाएंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे आराम से। और जिनको पैरों में दर्द है वो पैर खोल लें, थोड़ी देर रिलैक्स करें, देन फिर वज्रासन में बैठ जाएं। तो वज्रासन दोस्तों हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलते हैं। दूसरा जो है हार्मोन इम्बैलेंस है, वो प्रॉब्लम हमारी ठीक होती है। इससे इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम ठीक होती है। और कुछ देर इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। आप चाहें तो आंखें बंद करके भी इस तरीके से बैठ सकते हैं वज्रासन में। इस तरह से आपको 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर आप बैठ जाइए। और इसी तरह से आप इसको 2 से 3 बार कीजिए, 1-1 मिनट या 2-2 मिनट के लिए। तो ये आपको काफी फायदा करेगा इरेगुलर पीरियड्स में। वज्रासन वो व्यक्ति अवॉइड करें जिनको नी पेन है या फिर सर्जरी हो रखी हो, तो वो लोग वज्रासन को नहीं करेंगे। दोस्तों, अब करते हैं हम पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए हमें पीठ के बल इस तरीके से मैट पर लेट जाना है, बिल्कुल सीधा। दोनों पैरों को मिला लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके मैट पर लेट जाएंगे। पवन मुक्त आसन हमारे पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनको ठीक करता है। उसके बाद गहरी लंबी सांस भरेंगे, श्वास प्रश्वास, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। उसके बाद श्वास भरते हुए हम राइट लेग को उठाएंगे और इस तरह से पैर को मोड़ेंगे। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और नी को चेस्ट के पास लाएंगे। शोल्डर्स को हमें इसी तरीके से रखना है, इनको नहीं उठाना है। और 15 से 20 सेकेंड्स इसी पोजीशन में होल्ड रखेंगे बॉडी को और रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी हमारी। श्वास प्रश्वास नॉर्मल रखेंगे अपनी। और 15 या 20 काउंट्स के बाद हम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने सीधे पैर को स्ट्रेट करेंगे, सीधा कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को उठाएंगे, इस तरह से मोड़ेंगे और दोनों हाथों के मदद से हम नी को चेस्ट के पास लाएंगे इस तरीके से। और इसी तरह से 20 काउंट्स तक होल्ड रखेंगे। दोस्तों, इसमें हमारे एब्डोमेन की, थाई की काफी अच्छी मसाज हो जाती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन की मसाज हो जाती है। तो ये काफी अच्छा आसन है। और उसके बाद रिलैक्स करें इसी पोजीशन में कुछ देर। ब्रीथिंग नॉर्मल रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा कर देंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। उसके बाद करवट लेते हुए उठ जाएंगे। ये पवन मुक्त आसन हमारी एसिडिटी से रिलेटेड भी समस्याओं को भी दूर करता है। दोस्तों, अब करते हैं हम बटरफ्लाई पोज, जिसे तितली आसन कहते हैं। कुछ लोग इसे भद्रासन भी कहते हैं। बटरफ्लाई पोज करने के लिए हमें इस तरह से हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करना है और पैरों के पंजों को पकड़ना है। और जितना हो पाएगा हम अपने नीज को इस तरीके से फैला लेंगे मैट पर और अपने पैल्विक रीजन के पास लेकर आने की कोशिश करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, फेस पर स्माइल रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, अपना मन को शांत रखें और कुछ देर इसी पोजीशन में रुकेंगे 15 काउंट्स तक। उसके बाद हम धीरे धीरे पैरों को ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करेंगे।
इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स, एब्डोमेन, थाइज, इन पर काफी अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, इनको स्ट्रेंथ मिल रही है। और इस तितली आसन से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है। इरेगुलर पीरियड्स की जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसमें भी काफी हद तक इसमें आराम मिलता है। इस तरीके से हम इसके 30 काउंट्स करेंगे, 3 सेट करेंगे 30 काउंट्स के। इस आसन को आप अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आसन है। उसके बाद 30 काउंट्स के बाद आप कुछ देर इसी तरीके से रखेंगे पैर को, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और मन को बिल्कुल शांत रखेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, सुखासन में, इस तरीके से। तो आपने देखा इसमें हमारे काफी ज्यादा स्ट्रेच आया है, थाइज पर भी, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स पर भी, एब्डोमेन पर भी। तो इनकी अच्छी मसाज भी हो गई और साथ में इनको स्ट्रेंथ भी मिलती है अगर हम डेली करते हैं इसको। तो आप इस आसन को डेली अपने रूटीन में शामिल जरूर कीजिएगा। अब आते हैं हम चौथे आसन पर, जिसका नाम है चक्की चालासन। चक्की चालासन करने के लिए हमें दोनों पैरों को जितना हो सकता है हम इतना खोलेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद हाथों को सामने लेकर आएंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे एक दूसरे से और उसके बाद हम इस तरीके से, जैसे हम चक्की चला रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो जैसे हम चक्की चला रहे हैं। इस तरीके से हम बिल्कुल गोल घुमाएंगे, इस तरीके से हम 15 काउंट्स तक इस तरीके से हम करेंगे इसको, क्लॉकवाइज 15, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। दोस्तों इससे भी हमारे जो भी पेट के रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो काफी हद तक ठीक होते हैं। हमारे एब्डोमेन की भी काफी अच्छी मसाज करता है ये वाला आसन, चक्की चालानासन। इस तरीके से हम 15 काउंट्स करेंगे, देन हाथ को सामने लेकर आएंगे। अभी हमने क्लॉकवाइज किया, अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे आप इस तरीके से। इससे हमारे कमर की भी अच्छी मसाज हो रही है और हमारे थाइस पर काफी अच्छा स्ट्रेच आ रहा है चक्की चालानासन से। इस तरीके से हम इस आसन को करेंगे। फीमेल्स के लिए सारे आसन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। अगर आप इनको अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करेंगे तो आपको कभी भी पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा चक्की चालानासन है। उसके बाद नॉर्मल अवस्था में अपना आ जाएंगे सुखासन में। दोस्तों जिन जिन योगासनों का आज हमने अभ्यास किया है इनको आप अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको इन आसनों से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और अपना प्यार अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपको जल्दी ही, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नए चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।